जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी एक डेमोक्रेटिक स्पेस भारत जैसी, जो कि अमेरिका और यूरोप के से कई गुना बड़ी है, वो अनडेमोक्रेटिक हो जाती है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, लेकिन इसका यूरोप और अमेरिका जैसे जो सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो इससे अनभिज्ञ हैं। ऑब्लिवियस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देश भारत को लेकर कुछ कहें या करें? नहीं, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी का एक नमूना मैं यहीं पर दिखा देती हूं। आपकी रिपोर्ट थी, मुझे नहीं पता आपकी डेस्क ने लिखी है या कहीं से लिखकर आई है। आपकी रिपोर्ट में 3 साउंड बाइट चली, एक अनुराग ठाकुर की, एक शायद गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी, और एक अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है उनकी। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी थोड़ी देर पहले। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमारी बाइट नहीं चली, एएनआई को भी बाइट दी थी, आप लोग चलाते हैं एएनआई को, हमारी बाइट क्यों नहीं चली आपकी रिपोर्ट में? ये पहला सवाल है जी। क्योंकि जहां तक जर्नलिज्म मुझे समझ में आता है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखी जाती हैं और फिर विश्लेषण होता है। यहां पर जजमेंट पास हो गया था, एक पक्ष की 2 बाइट्स चली, दूसरा कांग्रेस की एक भी बाइट नहीं चली, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी करी थी। चलिए, कोई उस रिपोर्ट को आप लोग थ्रू हो गए थे, छोटा किया गया। बहरहाल ठीक है, आपकी आपत्ति आपने आपत्ति उठाई, मैं उसका केवल छोटा सा जवाब दे रहा हूं। आपकी बाइट नहीं चली क्योंकि उस रिपोर्ट को छोटा किया गया ताकि समय मिले डिबेट के लिए, उसको बीच में काटा गया था। मुझे लगा था आपसे ही शुरुआत करूंगा, आप ही की बात पहले आएगी, फिर भी आपकी बात वर्जन चलना उसमें चाहिए था रिपोर्ट में, मैं सहमत हूं। आप बोलिए। मुझे कुछ आवाज आने में दिक्कत हो रही है मुझे ये हंसी आई थोड़ी सुन के। आप कह रहे हैं कि बाइट काटी गई, रिपोर्ट को छोटा किया मैम, रिपोर्ट को बीच में चॉप किया, वो रिपोर्ट पूरी नहीं चलाई गई। में तो जिस पक्ष की 2 बाइट चल रही थी उसकी एक काटी जाती और दूसरे पक्ष को भी दिखाया जाता। चलिए, मेरा आपसे यहाँ पे कोई, मैं इस बात का पुष्टि या खंडन करने नहीं आई हूँ, सिर्फ आईना दिखाना मेरा काम था। मैंने आपके आईने पर जवाब दिया है, मेरा आईना साफ है। कि एक स्टोरी चलती है डिबेट के पहले जो कॉन्टेक्स्ट सेट करती है, उसमें दोनों बाइट बीजेपी की कटी, छोटी करने के लिए कांग्रेस की बाइट हटा दी गई। मुझे लगता है न्याय ये कहता कि एक कांग्रेस एक बीजेपी चलता। मैम, पहले एडिट में नहीं हटाई गई, अभी रिपोर्ट चल रही थी, आप लोगों को बैठना ना पड़े इसलिए छोटा किया गया। छोड़ें इस बात को, आप बोलिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और ये बात कहनी जरूरी है क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा हो गए, करीब 96 घंटे हो गए राहुल जी की कैम्ब्रिज के लेक्चर को, और 48 घंटे करीब हो जाएंगे, 24 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे आईजेए को, जो कभी मोदी जी करेंगे, वो तो किसी के सवालों का जवाब देते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का और अधिकांश पार्टी का काम और अस्तित्व सिर्फ इसी से है कि वो राहुल गांधी को क्या कह सकते हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। स्पेशली जो लोग इस पे दौड़ दौड़ के लपक लपक के बोलते हैं, वो सीरियल ऑफेंडर्स हैं जो तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। आपने एक बाइट दिखाई, वो हिंदुस्तान के सम्मानित सूचना मंत्री हैं, आईएनबी मिनिस्टर हैं, अनुराग गोली मारो ठाकुर। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, किसने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था देश में हिंसा फैलाने के, भड़काऊ भाषण देने का? और आपकी पदोन्नति भी इसीलिए हुई क्योंकि आपने भड़काऊ भाषण दिए। छोड़िए उस बात को, आते हैं राहुल जी के वक्तव्य पे। जी, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में कमी है या नियत में खोट है। क्योंकि एक व्यक्ति विदेश की भूमि पर कैम्ब्रिज जैसे विश्वविख्यात संस्थान में जाके ये कहता है कि अमेरिका और चीन विश्व को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं और भारत का लोकतंत्र ही कारगर आएगा, और भारत का लोकतंत्र एक पब्लिक गुड मतलब विश्व के लिए सौगात है। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए, लेकिन ताली नहीं बज रही है, अनर्गल बयानबाजी हो रही है। और मैं एक छोटी सी बात आपके दर्शकों के लिए यहां पर सुनाना चाहती हूं क्योंकि सुनानी जरूरी है। यह मोदी जी का वक्तव्य है शंघाई चीन की जमीन पर 2015 मई का, जरा सुनिएगा जरूर। 2 देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है, और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। +1 समझने के लिए समय लगेगा
और एक बात 12 सेकंड की मैं और सुनाना चाहती हूं, क्योंकि दर्शकों को मीडिया नहीं सुनाएगा तो विपक्ष ही सुनाने का काम करेगा। सुनाइए। डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए, ये कहना इस देश के प्रधानमंत्री का देश में नहीं, शंघाई चीन में मई 2015 में था। ऐसा ही बयान उन्होंने सियोल में दिया। इससे और घटिया बयानबाजी विपक्ष के खिलाफ और देश के खिलाफ उन्होंने जाकर मॉस्को में, टोरंटो में, यूएस में, यूके में, तमाम जगह करी। ठीक। मुझे एक बात बता दीजिए, भारत का लोकतंत्र एक सौगात है दुनिया के लिए, ये मान बढ़ाता है या मान घटाता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।